नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। शुरू करते हैं। आज फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एग्ज़ाम काफ़ी आप लोग दे रहे हैं, काफ़ी आगे आने वाले हैं। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसकी महत्ता को, उसकी इम्पोर्टेंस को आप लोग जान चुके होंगे। इसलिए जो है करंट अफेयर्स डेली हमारे साथ करते रहें, नोट्स बनाते रहें। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं वो प्रश्न का उत्तर दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे आप लोग अच्छे से मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज का, नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? ठीक है, नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का स्वाति नायक को मिला है। किसे मिला है? स्वाति नायक को। याद रखेंगे बच्चों, स्वाति नायक। स्वाति नायक को 2023 का नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। नॉर्मन बारलॉग कौन थे? वर्गीस कुरियन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन कौन थे? किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें जाना जाता है, वो सबको मैं पिछली क्लासेस में मैं करा चुका हूं। तो यहाँ मुझे बताइएगा कि जो नॉर्मन बारलॉग हैं ये किस लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो स्वाति नायक है, इन्हें जो नॉर्मन बारलॉग 2023 का जो फील्ड अवार्ड इसका मिला है वो किस लिए मिला है, वो आपको कमेंट में बताना है। नॉर्मन बारलॉग को किस वजह से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ स्कीम क्या है? ठीक है, श्रेष्ठ जो योजना है वो क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है। जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जो एससी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए श्रेष्ठ योजना को जो है लॉन्च किया गया है। तो श्रेष्ठ योजना क्या है? एक मतलब एक क्वालिटी युक्त, एक अच्छी क्वालिटी युक्त शिक्षा मिल पाए एससी कम्युनिटी के बच्चों को, इसलिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने श्रेष्ठ योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय सभी बच्चे बताएं, मैं पहले भी करा चुका हूं। इजराइल और हमास के बीच में जो एक वैश्विक जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, एक जो संघर्ष छिड़ा हुआ है जमीनी स्तर पे, ठीक है, एक जाति को लेकर, धर्म विशेष को लेकर, और उसमें कहीं ना कहीं लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं है ये, इसकी कोई आहट तो नहीं, क्योंकि इसमें दो गुट दिखे जा रहे हैं। स्पेशली जो है कुछ देश इजराइल के साथ है, कुछ देश फिलिस्तीन के साथ है, मतलब हमास को समर्थन दे रहा है ना। इंडिया ने शुरू से कहा इंडिया स्टैंड विद इजराइल, लेकिन वहां पे जो एक मतलब गाजा में जो लोगों के साथ दिक्कतें हुई तो भारत ने जो है मानवीय सहायता वहां पर भेजी। तो ऑपरेशन अजय जो है वो इजराइल में जो संघर्ष हो रहा है, इजराइल से जो भारतीय वतन वापसी करना चाहते हैं, अपने देश में आना चाहते हैं, सकुशल उन्हें लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और बखूबी उसने निभाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है इच्छुक भारतीय, ठीक है, जो वहां से आना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं, जो वहां से खुद अपनी इच्छा से भारत वापस आना चाहते हैं, वतन वापसी करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक ये संघर्ष जो है विराम ना हो जाए, तो उसलिए जो है भारतीयों को सकुशल उनकी इच्छा पर, ठीक है, भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल से, है ना, इंडिया आने के लिए, है ना, इच्छुक वो तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
एक और इजराइल ने जो एक हमास को जो आतंकवादी संगठन घोषित किया है इजराइल ने, तो ये जो इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चला है? देखिए, ऑपरेशन अजय में अंतर है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने चलाया भारतीयों को वापस लाने के लिए, लेकिन इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन आयरन सोर्ड। ठीक है, क्या है बच्चों? ऑपरेशन आयरन सोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इजराइल की राजधानी है ना, इजराइल को 3 पवित्र भूमियों का देश, 3 धर्मों का देश वो कहकर जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्तों में माने जाते हैं, और उन्होंने जो है कहा भी था जब भारत आए थे या भारतीय प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो बहुत ही मतलब अच्छे से स्वागत किया था। ठीक है, तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। इजराइल की कैपिटल क्या है वो आप लोगों को कमेंट करना है। और देखिए, जहां पर मैं कमेंट करने को बोलूं तो प्लीज कमेंट आप लोग किया कीजिए, है ना। थोड़ा सा कमेंट आप लोग करेंगे तो हमें मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब हम लोग जो है अच्छे से करा रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों को भाव आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसके हाल ही में डायरेक्टर कौन बने हैं? बानी वर्मा। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके डायरेक्टर कौन हैं? बानी वर्मा। ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा लेता हूं। अगला है, प्रश्न है कि हुरून इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिचेस्ट पर्सन की अगर हम बात करें इंडिया में, है ना, इन इंडिया, तो वो कौन है? मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा हैं, आदित्य बिरला हैं, या अडानी हैं, कौन है? ठीक है, तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार रिचेस्ट पर्सन इंडिया में वो हैं मुकेश अंबानी, जियो रिलायंस फाउंडर मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो भेल का डायरेक्टर कौन? बानी वर्मा। और हुरून लिस्ट, रिचेस्ट लिस्ट जो 2023 है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो रिचेस्ट है वो कौन है? मुकेश अंबानी। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है और क्यों चर्चा में है? इनके जो CBDT के जो चेयरमैन हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। तो कौन है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता के कार्यकाल को पुनः बढ़ा दिया गया है। CBDT के ऑलरेडी ये चेयरमैन थे, ठीक है, अब इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है तो इसलिए चर्चा में है। तो वर्तमान में भी CBDT के डायरेक्टर कौन है? नितिन गुप्ता। प्रवीण सूद कौन है, किस पद पर है ना? प्रवीण सूद किस पद पर हैं वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। प्रवीण सूद किस पद पर हैं वो आप लोगों को कमेंट में बताना। जल्दी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा यदि आप अभी देख रहे हैं इस चीज को तो। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों का यदि संघर्ष का समय चल रहा है तो आवाज दें, चिल्ला चिल्ला के आवाज दें, गला फाड़ें अपना, कोई नहीं आएगा। गले से आपकी आवाज निकलना बंद हो जाएगी लेकिन कोई आपसे संपर्क नहीं करेगा। सफलता मतलब जब आपका संघर्ष वाला समय चल रहा है उस समय कोई आपसे मिलने नहीं आएगा, और जब आपका सफलता का दौर आएगा तो आपको किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, संघर्ष में आप
का कोई सगा नहीं है, सफलता में पूरी दुनिया आपका परिवार है। ठीक है, अब संघर्ष यदि कर रहे हैं, संघर्ष की अगली सीढ़ी सफलता कहलाती है, याद रखना। संघर्ष कर रहे हैं तो अगला स्टेप सफलता का है, और यदि संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं तो सफलता मिल भी सकती है और असफलता भी मिल सकती है। लेकिन यदि संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। इसलिए संघर्ष यदि कर रहे हैं तो अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, सफलता मिलेगी, मिलेगी, निश्चित मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और आपको भी ऐसा विश्वास करने पे मैं मजबूर कर दूंगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहें। अगला प्रश्न, एक बार फिर अगला प्रश्न देखेंगे। नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में बेस्ट सिटी का अवार्ड किससे मिला है? उसे मिला जिससे हर बार मिलता है। ठीक है, तो नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में बेस्ट सिटी का खिताब हर बार की तरह इस बार भी किसने जीता है? इंदौर ने। किसने जीता है? इंदौर ने, मध्य प्रदेश के इंदौर ने। ठीक है, और मध्य प्रदेश क्यों चर्चा में है? मध्य प्रदेश इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे हालिया जो चुनाव आयोजित होने वाले हैं और वर्तमान में वहाँ पर जो है मामा जी की सरकार है ना, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। अब इलेक्शन होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर देखते हैं मामा जी की ही सरकार रहती है, अगला कोई आता है, तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर में है। तो मध्य प्रदेश से प्रश्न बनना जो है स्वाभाविक है क्योंकि चर्चा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें फिर देखेंगे। देखिए एक बार जो है रिपीट करेंगे हम, मैं आपको याद दिला देता हूँ। थोड़ा सा नोबेल को देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसमें मिला? फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, लिटरेचर में मिला, इकोनॉमी में मिला, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना, पीस हो गया और मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स में कितना मिला? ठीक है, फिजिक्स में 3 मिला, है ना, 3 मिला। किस किस को मिला? ये प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, वहाँ पे वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मेडिसिन में 2 मिला, केमिस्ट्री में 3 मिला। देखें जितने भी मतलब साइंस वाला एरिया है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एक तरह से मेडिसिन बायो वाला कह लीजिए ना, तो फिजिक्स में 3 मिले हैं, 3 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है। ठीक है, इकोनॉमी में क्लोडिया गोल्डी 1 को मिला है ना, जॉन फॉसे नॉर्वे लिटरेचर 1 को मिला है, और पीस में किससे मिला है? ठीक है, पीस में किससे मिला है? पीस में 1 को मिला है, और पीस में जो मिला है वो किससे मिला है? याद करें, कौन सी मूवी थी? याद करें, पीस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किससे मिला है? जल्दी से याद करें और कमेंट कर दें यदि आपको याद आ गया होगा। मैंने एक मूवी, एक एक्टर का नाम भी बताया था, है ना, जल्दी से मुझे बता दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, यदि आप भूल रहे हैं तो कमेंट देखिएगा, नहीं तो वीडियो जाके देखिए, और यदि याद है तो कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। मतलब याद रखिएगा टोटल कितने लोगों को मिला? 3 3 6 7 8 9 10 11, है ना, टोटल 11 लोगों को मिला है। और 11वां नोबेल की जब घोषणा हुई इकोनॉमी वाली, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई? जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल गया, 1000। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अजय जडेजा चर्चा में क्यों हैं? अजय जडेजा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बनाए गए हैं, और वर्ल्ड कप का जो ये चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, होपफुली इंडिया जीतेगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान के क्रिकेट के मेंटर कौन बनाए गए हैं? अजय जडेजा। ठीक है, तो यहां भी आप लोगों को याद रखना। एक चीज और जो आप लोगों को याद रखना है, स्वच्छता अभियान 3.0। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को याद रहे। स्वच्छता अभियान 3.0, ये कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय ने इसके तहत देश भर में
449 स्थानों को चिन्हित किया है। 449 449 पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया है। भविष्य इनका जो है भविष्य में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना, विकास होगा। तो कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा स्वच्छता अभियान 3.0 चलाया गया, जिसके तहत देश भर में 449 स्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए हार मानना नहीं है, हमेशा जीत मानना है, और जीतेंगे हम यदि हम अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि बस बोलने से जीत गए, अगर मैंने कह दिया कि मैं जीत गया तो जीत गया, नहीं, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हारने से शर्मिंदगी नहीं उठानी और जीतने पर गुरूर नहीं करना है। अपनी फतेह पर अगर गुरूर होने लगे तो धीरे से चुपके से मिट्टी से ये पूछ लेना आजकल सिकंदर कहाँ है। ठीक है, महान सिकंदर जो कभी हारा नहीं था, है ना, उसे भी अंतोगत्वा क्या करना पड़ा, मिट्टी में मिलना पड़ा, है ना। हर किसी जितने लोग हैं सबको तो गुरूर नहीं करना है ना। विनर होंगे हम लोग, डेफिनेटली होंगे, ईमानदारी से यदि हम मेहनत करेंगे तो, है ना। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने उत्तर आप लोगों से पूछे हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर चाहिए, आप सभी लोगों से। एज अ टीचर ऑर्डर कह लीजिए या एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट कह लीजिए, वो आपको करना है, उसमें आप ही का कहीं ना कहीं भलाई है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।